यहाँ है आपका हिंदी स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, रफ्तार स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही T20 श्रृंखला में कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा है भारतीय टॉप ऑर्डर का न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष। इस श्रृंखला में हमने देखा है कि भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों का सामना करने में काफी परेशानी हो रही है। ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन जैसे गेंदबाजों ने लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा है। खासकर पावरप्ले के दौरान भारतीय बल्लेबाज खुलकर रन बनाने में असमर्थ रहे हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि इस श्रृंखला में भारत ने पावरप्ले में औसतन सिर्फ 35 रन बनाए हैं, जो कि अन्य टीमों की तुलना में काफी कम है। क्या भारतीय टीम को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? ये देखना दिलचस्प होगा। शुभमन गिल और ईशान किशन जैसे युवा बल्लेबाजों को अपनी तकनीक और मानसिकता में सुधार करने की जरूरत है ताकि वे तेज गेंदबाजों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें। दूसरा मुद्दा है अप्रत्याशित गेंदबाजी परिवर्तन, जिसका भारत न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला पर काफी प्रभाव पड़ा है। हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसे गेंदबाजी परिवर्तन किए हैं जिनकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कुछ ऐसे गेंदबाजों को मौके दिए हैं जो आमतौर पर T20 में इतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते। उदाहरण के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को पावरप्ले में गेंदबाजी करने का मौका देना एक साहसिक फैसला था, जो काफी हद तक सफल भी रहा। सुंदर ने न केवल किफायती गेंदबाजी की, बल्कि महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। इसी तरह दीपक हुड्डा को भी कुछ ओवर मिले, जिसमें उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया। इन अप्रत्याशित गेंदबाजी परिवर्तनों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि वे भारतीय गेंदबाजों की रणनीति को समझने में असमर्थ रहे। पांड्या के इन फैसलों ने साबित कर दिया है कि T20 क्रिकेट में लचीलापन और त्वरित निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे रोमांचक मुद्दे की, उभरते युवा प्रतिभाओं का भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला में अपनी छाप छोड़ना। इस श्रृंखला में कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। शिवम मावी ने अपनी तेज गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है। उनकी गति और स्विंग ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है। वहीं पृथ्वी शॉ को मौका मिला और उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट्स खेलकर अपनी प्रतिभा दिखाई। बल्ले से ही नहीं, फील्डिंग में भी युवा खिलाड़ियों ने काफी जोश दिखाया है। इस श्रृंखला से ये साफ हो गया है कि भारत के पास युवा प्रतिभाओं का एक बड़ा पूल है और आने वाले सालों में ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य तय करेंगे। ये युवा खिलाड़ी न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि सीनियर खिलाड़ियों पर भी दबाव बना रहे हैं कि वो भी अपने प्रदर्शन में सुधार करें। इन युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके देना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव देना बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि टीम को भी भविष्य के लिए एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे भारत न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। रफ्तार स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। क्रिकेट जगत की तमाम खबरों और विश्लेषण के लिए देखते रहिए रफ्तार स्पोर्ट्स। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।